हेलो बच्चों, तो मैथ्स मोमेंटम चैनल पर मैं प्रदीप प्रजापति आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं पूरे दिल से। ओके, तो आई एम सो सॉरी कि आप लोगों को एक वीक तक कोई वीडियो आप लोगों को नहीं मिला और वीडियो की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो गई है मेरे यहाँ से, बिकॉज कि बीच में थोड़ा हेल्थ इशू चल रहा था मेरी तरफ से, और अभी कैसे ऑफलाइन बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो फिर ऑफलाइन बैचेस में इतना वक्त मेरा जा रहा है कि मतलब वीडियो शूट करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, और वीडियो शूट हो गई तो एडिट करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, इसलिए वीडियो की फ्रिक्वेंसी कम हो गई। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आने वाले दिन में आपको वापस से फ्रिक्वेंसी थोड़ी अच्छी खासी आप लोगों को मिलने लग जाएगी। ओके, तो कुछ दिन की बात है, कुछ दिन आप लोग मेंटेन करिए, तो आपको कुछ दिन बाद फ्रिक्वेंसी वापस से अच्छी खासी मिलने लग जाएगी वीडियो की, जो भी है। एंड तो फिर हम लोग ने शुरू किया था, आज जो वीडियो में हम लोग करने वाले बात वो है एलजेब्रा का। और एलजेब्रा में हम लोग ने शुरू किया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें हम लोग बात कर रहे थे प्रैक्टिस सेट 3.3 की। ओके, 3.3 में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 7 तक डन कर लिया है। अब हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। दो क्वेश्चन अपने बच गए, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को डन करते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को डन करते हैं, एंड इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट 3.3 का द एंड कर देंगे। ओके, आज के वीडियो में तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ओके, चलिए। वेट वेट वेट। ओके, चलिए क्वेश्चन देखो, क्या रीड कर लो, क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। फाइंड फोर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन एन एपी। एपी में चार कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मतलब क्या, मैंने पहले भी बताया कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद, दोनों के बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। दो टर्म्स होंगे तो दोनों के बीच में कोई गैप नहीं होगा, एकदम पास पास में, जो मतलब एक के बाद एक आ जाए। ओके, जैसे वन के बाद टू आता है, टू के बाद थ्री आता है। ओके, तो ये वन टू ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, टू थ्री ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, थ्री फोर ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है। लेकिन अगर मैं बोलूं वन एंड फोर, मैं बोलूं तो वन एंड फोर के बीच में टू एंड थ्री आ रहा है ना बेटा। तो जब दो नंबर्स के बीच में कोई और भी नंबर्स आ जाए तो उसको हम लोग कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स नहीं बोलते। तो वन और फोर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में टू एंड थ्री आ गया। लेकिन वन एंड टू के बीच में कोई नंबर नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वन एंड टू कॉन्जिक्यूटिव्स है। तो वैसे ही अगल बगल के जो कंटिन्यू टर्म्स रहते हैं उनको हम लोग कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बोलते हैं। तो क्या बोल रहा है कि तुमको चार कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स निकालने किसी एपी के, किसी एपी के। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, आगे क्या लिखा है, हुज सम इज 12, मतलब जिनके सम कर दूं अगर मैं, जो चार कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है उनका अगर मैं सम करूं तो कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। एंड सम ऑफ सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14। जो थर्ड एंड फोर्थ टर्म का अगर मैं सम करूं तो कितना मिलेगा, 14। ओके, देखो पहला कंडीशन क्या दिया है कि जितने भी चार कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है जो, उनका अगर मैं सम करूं तो मुझे मिलेगा 12। एंड उसमें जो थर्ड नंबर का टर्म है और जो फोर्थ नंबर का टर्म है, अगर उसका सम करूं तो मुझे कितना मिलेगा, 14। दो कंडीशन तुमको लिख के दिया हुआ है। ये दो कंडीशन के बेसिस पे मुझे क्या करने कि वो चार कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को निकालना है। ओके, ठीक है, चलो देखो कैसे होगा। चलो बहुत ही सिंपल सा सम है, डरने की जरूरत नहीं है। और तुमको साथ में क्या लिख के रखा है, देखो, अज्यूम दी फोर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन एपी। तुमको अज्यूम कर लेना है कि जो चार कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है वो कौन कौन है, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ये लेके तुमको सॉल्व करना है। ओके, क्योंकि देखो तुमको चार कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या है तुमको नहीं पता, इसलिए उन लोग ने क्या बोल दिया कि ये अज्यूम कर लो, ये क्या करो, ये चार कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है ये अज्यूम कर लो। और क्या करो, मुझे निकाल के दो, चार कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की एक्चुअल वैल्यूज निकाल के दो कि क्या क्या होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ओके, चलिए सॉल्यूशन। तो पहले हम लोग लिखते हैं, लेट फोर consecutive terms in AP are A minus D, A plus D and A plus 2D। यही तो उन लोग ने अज्यूम करने बोला ना, वही तो अज्यूम करने बोला, मैंने लिख लिया लाइन। उसके आगे
तुमको क्या बोल रहा है, कंडीशंस क्या क्या बोली है बस उसके हिसाब से लगा दो कंडीशंस, बस और कुछ नहीं। पहला कंडीशन क्या दिया है कि हुज सम इज 12, जो चार कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है उनका सम कितना बोला है 12। तो पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, क्या बोला है, इनका जो सम है वो कितना है बेटा 12, इनका जो सम है वो कितना है 12। तो क्या लिखेंगे, a माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इन सबका अगर मैं सम करूं बेटा, सम करने बोल रहा हूं, क्या करने बोल रहा है, सम। तो इन सबका अगर मैं सम करूं तो कितना होगा बेटा 12 हो रहा है, ऐसा कंडीशन लिख के दिया इन लोगों ने फोर्थ। तो देखो ध्यान से क्या क्या कटेगा, देखो ये माइनस डी और ये प्लस डी कैंसिल हो जाएगा पूरी तरह से, बचेगा क्या, बचेगा क्या, देखो ए क्या हो जाएगा बेटा 3a हो जाएगा, बचेगा और क्या है 2d, तो क्या लिखेंगे प्लस 2d इक्वल टू कितना 12, इसको दे दो एक नंबर बेटा। ओके, ये पहली कंडीशन थी। उसके बाद क्या बोला है, सेकंड कंडीशन क्या बोला है वो देखो, सेकंड कंडीशन क्या बोला है, सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म, जो थर्ड एंड फोर्थ टर्म है उनका सम कितना दिया है 14 दिया है, कितना दिया है 14। अच्छा थर्ड नंबर पे कौन दिख रहा है तुमको, थर्ड नंबर पे कौन है बेटा, ये है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, इनका सम कितना दिया है इन लोग ने 14, कितना दिया है 14। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, थर्ड सम क्या दिया बेटा, थर्ड टर्म क्या दिया a प्लस डी, मतलब इसका सम, और फोर्थ टर्म क्या दिया है a प्लस 2d, इन दोनों का सम कितना है बेटा 14, कितना है 14। ये बात क्लियर है, चल अब देखो a प्लस ए क्या हो जाएगा बेटा 2a प्लस 2d प्लस d कितना हो जाएगा 3d इक्वल टू कितना 14। अब देखो दो वेरिएबल है, देखो अगर मैं पहला नंबर का इक्वेशन और दूसरा नंबर का इक्वेशन दोनों देखूं तो तुमको पता चलेगा दोनों में अननोन कितने, दोनों में अननोन है दो, ए और डी। ओके, मैंने बोला था जितने अननोन्स होंगे तो तुमको उतने इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे, तो देखो दो अननोन है, दो इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, तो दो इक्वेशन मैंने बना दिए, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को लेके अगर मैं सॉल्व करूंगा बेटा तो मेरे को किसकी वैल्यू मिल जाएगी, ए और डी की वैल्यू मिल जाएगी। अब तुमको पता है कि दो इक्वेशन को कैसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होता है, ये बात तुमको बहुत अच्छे से पता है। ओके, कहीं से भी तुमने 8 में पढ़ते हो, 9th में पढ़ते हो, तुम 9th में पढ़ के आए हो कि इन दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके चलो तो भी कर लेते हम लोग। ओके देखो अब क्या करते हैं हम लोग, जब इक्वेशन हम लोग सॉल्व करने जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कोई एक वेरिएबल का, जैसे कि ए का ले लो या डी का ले लो, ए का कोएफिशिएंट क्या करो सेम करो, क्या करो ए का कोएफिशिएंट सेम करो। ए का कोएफिशिएंट सेम कैसे करेंगे, अगर मैं बोलता हूं ए के कोएफिशिएंट सेम करने तो क्या करोगे तुम, देखो यहां पे ए के साथ क्या जुड़ा है 3 जुड़ा हुआ है, 3 है। ओके, और यहां पे ए के साथ क्या है 2। ओके, तो क्या करना है तुमको, जस्ट नंबर को इंटरचेंज करो, जैसे कि देखो 3 किसके साथ जुड़ा हुआ है, इस इक्वेशन 1 में जुड़ा हुआ है 3। ओके, तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन नंबर 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इक्वेशन नंबर 2 में ए के साथ क्या जुड़ा हुआ है 2, तो ये जो 2 का मल्टीप्लाई है वो किस में कर दूंगा, इक्वेशन नंबर 2 में कर दूंगा। ओके, मतलब यहां पे जो नंबर रहेगा उसको यहां पे यहां वाले इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और यहां का जो नंबर रहेगा उसको इस वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इन शॉर्ट। ओके, तो अब देखो
ये सब फर्स्ट चैप्टर में, और आई होप तुम लोग ने 9th में भी पढ़ा होगा मेरे ख्याल से। ओके चलो देखो, तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन वन में मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से, और इक्वेशन 2 में किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से। ओके चलो तो लिखते हैं हम लोग, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विथ 1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करने जाऊं तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, 2 से, विथ 2, एंड इक्वेशन 2 विथ 3। ओके इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, जो भी है वो, जो भी है, लेफ्ट साइड हो लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई करो, राइट साइड है राइट साइड को मल्टीप्लाई करो, पूरे को। 1 को किससे मल्टीप्लाई करने बोला, 2 से। तो ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 में 3a है, क्या है बेटा, 3a। 3a को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा बेटा, 6 से हो जाएगा, प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4d हो जाएगा, और यहां पे कितना हो जाएगा बेटा, 12 टू जा 14। ये हो गया, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। ओके इक्वेशन 1 में मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो मेरे को ये इक्वेशन मिला। एंड 2 में मेरे को क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो जरा 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, यहां पे 6a हो जाएगा, प्लस 9d हो जाएगा, यहां पे 42 हो जाएगा। ओके इसको दे दो 4 नंबर। ये दो इक्वेशन बन जाएंगे, दोनों बन गए इक्वेशन। अब तुमको दिख पा रहा है कि जो 3 एंड 4 है, 3 एंड 4 है, उसमें a के वैल्यू सेम हो गए, दोनों के पास सेम साइन है। 6 से यहां पे भी है प्लस का, और यहां पे भी 6 से है जो प्लस का है। जब दोनों साइन सेम हो, जिस कोएफिशिएंट के नंबर तुम सेम कर, जिस वेरिएबल के कोएफिशिएंट तुम सेम कर रहे हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे a के कोएफिशिएंट को मैंने सेम किया, तो उसके साइन देखो बेटा, सेम साइन है ना बेटा, प्लस इसके पास भी है इसके पास भी प्लस है, तो क्या करने का बेटा, जब सेम साइन आएंगे तो क्या करने का, सब्ट्रैक्ट करने का, और जब अपोजिट साइन आएंगे तो क्या करने का, ऐड करने का। बेटा ये सब बातें मैं जब फर्स्ट चैप्टर आप लोग को पढ़ाऊंगा तब बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ओके तो फिलहाल ये चैप्टर में आप ऊपर ऊपर से समझ लो, ऊपर ऊपर से समझ लो। ओके अदरवाइज कोई दूसरे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करना, दूसरे यूट्यूब चैनल पे जाके वो चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जाके चैप्टर को सर्च करना, आप लोगों को मिल जाएगा कि ऐसे इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर जिसको नहीं पता है, जिसको पता है कैसे सॉल्व करते हैं तो उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और हम लोग भी डिस्कस करेंगे। लेकिन हम लोग ये चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसके बाद हम लोग ये चैप्टर शुरू करने वाले हैं, फर्स्ट चैप्टर। ओके तो तब हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे पहचानना होता है। ओके ठीक है चलो, तो देखो यहाँ पे भी प्लस में था, प्लस में था, मैंने क्या बोला, सेम साइन दिखा तो क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैं इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट। क्या लिखते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4। सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा। सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, पहले इक्वेशन लिख देते हम लोग, 6a प्लस 4d इक्वल टू 24 एंड 6a प्लस 9d इक्वल टू 42। ये दोनों इक्वेशन है, दोनों को मुझे क्या करना है बेटा, सब्ट्रैक्ट। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो बीच में माइनस का साइन, और होता क्या है जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नीचे वाली इक्वेशन तुम जो भी नीचे इक्वेशन लिखे रहोगे, जैसे कि ये नीचे मैंने लिखा है, इसके जो साइन पहले थे वो चेंज हो जाएंगे बेटा। क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जैसे कि देखो पहले क्या था, ये 6 जो था पहले क्या था, प्लस था, तो अब क्या हो जाएगा, माइनस। ये 9d पहले क्या था, प्लस था, अब क्या हो जाएगा, माइनस। ये प्लस था 42, तो अब क्या हो जाएगा, माइनस। ओके इतनी बातें क्लियर है। आप ध्यान से देखो, ये 6 से प्लस में, और अब भी 6 जो नीचे वाला 6 है वो केस में हो गया माइनस में, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 6 से माइनस 6 से दोनों कैंसिल। बचा क्या, अब देखो 4d
-90 कितना बचेगा, माइनस का 5d इक्वल टू यहां पे क्या आएगा, माइनस का 8 18। ओके, यही आएगा पक्का, यही आएगा कि नहीं आएगा, श्योर कर लो बेटा अपने आप को। 8 4 12 2 1 3 1 4 सही है, बराबर एक नंबर सही है। ओके, तो अब यहां पे वैल्यू क्या आएगी, डी की वैल्यू क्या मिल जाएगी बेटा यहां से, देयरफॉर डी इक्वल टू क्या होगा बेटा, माइनस का 18 अपॉन माइनस का 5। और तुमको पता है ये माइनस इस माइनस को मार देगा, तो बचेगा क्या सिर्फ डी की वैल्यू। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 18/5। समझ में आ गया बेटा बात। ओके, डी की वैल्यू आ गई। अब ये डी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, 2 में पुट करो, 3 में पुट करो, 4 में पुट करो, किस में भी पुट करो, तुम्हारी किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, फिर ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी बेटा। ओके ठीक है, चलो तो मैं क्या करता हूं, मेरे को इक्वेशन कौन सा सिंपल दिखता है उसमें डाल दूंगा मैं। इक्वेशन 1 में 3a + 2d दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, तो छोटा इक्वेशन 1 में डाल देते हैं हम लोग, हो जाएगा आराम से। ओके चलो, तो मैं लिखता क्या हूं, पुट d इक्वल टू 18/5 इन इक्वेशन 1। ओके, किस में डालते हैं हम लोग, इक्वेशन 1 में डालते हैं। इक्वेशन 1 है क्या अपने पास, इक्वेशन 1 है 2a + 3d, सॉरी 3a + 2d, ये देखो ये इक्वेशन है ना अपनी, ये इक्वेशन है 3a + 2d = 12। ओके चलो, तो यहां पे लिखते हैं 3a + 2d, d की वैल्यू कितनी है बेटा लेकिन 18/5, तो यहां पे कितना है, इक्वल टू कितना है 12। ओके ठीक है, चलो इसको सॉल्व करना है बस तुमको, और कुछ नहीं करना है। 3a प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 18 दूना 36 अपॉन 5 इक्वल टू 12। ओके, फिर वापस 3a इक्वल टू 12 माइनस 36 अपॉन 5। ओके, इसको बस सॉल्व करना है तुमको, वो तुमको बहुत अच्छे से आता होगा, वो मुझे इतना भी सिखाने की जरूरत नहीं है कुछ। एक मिनट, ओके चलो, 3a इक्वल टू ये कितना हो जाएगा बेटा, 60 माइनस 36 अपॉन 5 हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, 4 24 होगा ये पक्का 24 होगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना। 24 होगा, और यहां पे क्या है बेटा 3a। अब ये देखो a की वैल्यू मुझे चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा बेटा, a को यहीं पे रख दूंगा, 3 को यहां पे लेके जाऊंगा तो बेटा किस में चले जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा, तो कहां पे आ जाएगा, यहां पे आएगा। ओके, डिवाइड में आ गया। ओके चलो देखो ये करतेगा, 3 8 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24, तो a की वैल्यू क्या बची, 8/5, 8/5। ओके, ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई, दोनों आ गई। अब तुमको पता है कि 4 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स अपन ने क्या क्या माने थे, अपन ने क्या क्या माने थे बेटा कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स, वो देखो अभी बस। 4 consecutive terms are, क्या क्या कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स मान रहे थे अपन ने, वो देखो जल्दी से देखो, क्या क्या माना था, a माइनस डी माना था, a माना था, a प्लस डी माना था। ओके, क्या क्या माना था, पहले हम लोग ने क्या माना है, a माइनस डी, a की वैल्यू कितनी आई बेटा, a की वैल्यू कितनी आई, 8/5, और d की वैल्यू कितनी आई बेटा 18/5। बस पुट करो, a की वैल्यू कितनी 8/5, d की वैल्यू 18/5, दोनों को माइनस करना है मुझे, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 माइनस 18/5 हो जाएगी। डिनोमिनेटर सेम है तो मैं डायरेक्ट ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, ये बात पता है तुमको, क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी माइनस की 10 अपॉन में 5
अब इसको जब मैं कट करूंगा बेटा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, -2 बचेगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस का 2। तो जो a माइनस डी की वैल्यू है वो कितनी है, -2, मतलब जो पहला टर्म है अपना, जो पहला अपना टर्म है वो कितना है, -2 है। ओके, अब दूसरा टर्म हम लोग ने क्या माना था, दूसरा टर्म माना है a, क्या माना है a, तो a की वैल्यू कितनी दी है, 8/5। पहला टर्म आया -2, दूसरा टर्म आया 8/5, तीसरा टर्म क्या होगा, तीसरा टर्म था a प्लस डी, तीसरा टर्म क्या था, a प्लस डी। तो a की वैल्यू कितनी है बेटा, 8/5, d की वैल्यू कितनी है, 18/5। तो ये देखो ये कितना हो जाएगा, 8 प्लस 18, डिनोमिनेटर सेम है तो मैं न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड कर सकता हूं। ओके, ये कितना हो जाएगा, ऐड करूंगा तो 26/5। ओके, क्लियर है इतनी पिक्चर। चलो अब लास्ट वन टर्म क्या था, a प्लस 2d था, क्या था, a प्लस 2d था। ओके, a की वैल्यू कितनी है, 8/5 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है बेटा, 18/5। ये कितना हो गया, 8/5 प्लस 18 दूना कितना हो जाए, 36 अपॉन 5। अब देखो यहां पे भी डिनोमिनेटर के हैं सेम, तो न्यूमरेटर को मैं डायरेक्ट क्या कर दूंगा, ऐड। ओके, ये कितना हो जाएगा, ये 44/5 हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलेगा। तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या क्या आ गए बेटा, 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या क्या आ गए, पहला आया -2, दूसरा आया 8/5, तीसरा आया 26/5, चौथा आया 44/5। ओके, 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आ गए। अब क्या करोगे तुम, फाइनल आंसर कैसे लिखोगे बेटा, यहां पे सिंपल आंसर करके क्या लिखोगे, आंसर करके लिखने का, 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन एपी आर, आर क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, पहला था -2, कॉमा 8/5, कॉमा 26/5, कॉमा 44/5। तुम्हारा ये फाइनल आंसर तुमको ऐसे लिखना है। ओके, ठीक है, यहां तक समझ में आ गई होगी बात मेरे ख्याल से। ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस लेंदी था, थोड़ा लेंदी था, कैलकुलेटिव था थोड़ा, बस और कुछ नहीं था। ओके, चलो तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है बेटा लोग, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। प्लीज अपने आंखें इस कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन पे गड़ा के रखना बेटा, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, स्टार मार्क करके दिया बोर्ड वालों ने। मेरा तो दिल खुश हो गया बेटा, ये क्वेश्चन से मेरा दिल खुश हो गया। देखो ये इतना मजेदार क्वेश्चन है ना बेटा, आप लोग को मजा आ जाएगा पूरा। सॉल्यूशन देखो इसका, क्वेश्चन रीड करो पहले ध्यान से, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि इफ द 9 टर्म ऑफ एन एपी इज 0, मतलब कोई एक एपी है, उसमें जो 9th टर्म है, 9th टर्म बोल रहा है, 9th टर्म, टीएच लग गया बेटा, तो क्या दिया, ये किसकी वैल्यू दी है, T9 की वैल्यू दी है। T9 की वैल्यू कितनी दे दी है, बोल रहा है बेटा 0, कितनी दे दी है, 0। तो पहले मैं एक एक करके लाइन लिखता हूं, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ूंगा वैसे वैसे लाइन लिखते जाता हूं। तो पहले देखो T9 क्या है मुझे पता नहीं है, तो मैं सामने वाले को बताऊंगा, लेट 9th term of an AP is T9। ओके, जो 9 टर्म है वो क्या है, मान लिया मैंने T9 है बेटा, क्या है, T9 है। ऊपर से इन लोग ने T9 की वैल्यू कितनी दे के रखी है, 0। क्या दे के रखी है बेटा, 0। ये कहां से बात पता चला, तो तू क्या बोलेगा बेटा, गिवन है। कहां से बात पता चल, तेरे को कोई पूछा तो क्या बोलेगा तू, गिवन है सर, क्या है, गिवन है। ओके, चल आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि देन शो दैट द 29th टर्म, टीएच वापस लग गया, मतलब T29 इज ट्वाइस द 19th टर्म, इधर भी 19 के ऊपर भी टीएच लगा है, मतलब क्या बोल रहा है कि जो T29 है वो क्या है, ट्वाइस है T19 का। T19 क्या है, T29, 29 टर्म को हम लोग किससे दिखाने वाले हैं मुझे नहीं पता, वो पहले मैं लिखूंगा किससे दिखाने वाले हैं। 19th टर्म को हम लोग किससे दिखाने वाले हैं नहीं पता, तो पहले मैं बताऊंगा कि किससे दिखा रहे हैं हम लोग। ओके, सामने वाले को नहीं पता कि तूने T29 लिखा तो इसका मतलब क्या है, सामने वाले को नहीं पता कि T5 लिखा तो इसका मतलब क्या है, तो तुम पहले बताओगे बेटा, तुम पहले क्या करोगे, बताओगे। तो लिखने का, लेट 29th टर्म
and 19th term in an AP are 29th टर्म को किससे दिखाऊंगा, t इंटू 29 से दिखाऊंगा, एंड 19 टर्म को किससे दिखाऊंगा, t 19 से दिखाऊंगा। अब देखो ये क्या, रिस्पेक्टिवली, क्या रिस्पेक्टिवली, ओके। यहां तक बातें क्लियर है, ओके। अब तुमको क्या प्रूफ करने दिया है, मैं वो साइड में लिख के लेता हूं, साइड में लिख रहा हूं मैं। तुमको बोला कि जो 29th टर्म है, मतलब T29, ये क्या होगा, ये होना चाहिए ट्वाइस ऑफ किसका, T19 का। ये तुमको बात क्या करना है, ये प्रूफ करना है तुमको, ये क्या करना है, प्रूफ करना है, ओके। तो पहले एक काम करो, T29 की वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू निकालो, T29 की वैल्यू निकालो। एक काम करो, पहले T9 इक्वल टू 0 दिया है ना, पहले उसकी बात करो। किसकी बात करो, T9 दिया है ना, उसकी बात करो। देखो लिखो, सिंस T9 इक्वल टू कितना दिया बेटा, 0। कहां से, तो गिवन दिया है। कहां से, तो गिवन दिया है बेटा, ओके। अच्छा, Tn का फॉर्मूला क्या होता है, Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन। n माइनस वन मतलब क्या, 9 माइनस वन इंटू डी। ये सब बातें बहुत अच्छे से किया है, इसलिए मैं डिटेल में बात नहीं करूंगा इस सब चीजों के पीछे, ये फॉर्मूला कहां से आया, क्या है, वो सब नहीं। क्या क्या फॉर्मूला मुझे पता है, Tn इक्वल टू क्या, a प्लस ब्रैकेट में n माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है बेटा, तो ये बात पता है। यही फॉर्मूले के थ्रू मैंने क्या लिखा है, a प्लस 9 माइनस वन इंटू डी। तो ये क्या हो गया बेटा, a प्लस 8d इक्वल टू 0। इसको दे दो बेटा एक नंबर, ये बहुत ही काम आने वाला है अपने को, बहुत काम आने वाला है। अब देखो, अब मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करनी है ये चीज, T29 इक्वल टू टी ट्वाइस ऑफ T19, ये प्रूफ करना है। मतलब तो प्रूफ करना है, तो प्रूफ में हम लोग क्या जाते हैं, पहले तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक चीज उठाते हैं। लेफ्ट साइड उठाएंगे, लेफ्ट साइड की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो T29 की पहले वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू निकालो, T29 की वैल्यू निकालो, ठीक है। चलो T29 की वैल्यू निकालो जरा। T29, अगर इसको मैं ब्रेक फॉर्मूले के थ्रू करने जाऊं तो क्या होगा, a प्लस 29 माइनस वन इंटू डी। ये कैसे हम लोग ने लिखा, तो लिखने का फॉर्मूला Tn इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में n माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूले के थ्रू लिखा है, लिखने का। ये क्या हो जाएगा बेटा, a प्लस 28d। अब देखो ये 28 को ना मैं ब्रेक करूंगा बेटा, ये पार्ट को मैं ब्रेक करूंगा। क्यों ब्रेक करूंगा, इसको देखो इसके टर्म में बनाऊंगा। किसके टर्म में बनाऊंगा, a प्लस 8d के टर्म में बनाऊंगा। तो देखो a तो है मेरे पास, लेकिन 8d मुझे लाना पड़ेगा, वो एडजस्टमेंट से लाना पड़ेगा, अपने को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा बेटा पहले। तो 28 को मैं ब्रेक करना चाहता हूं, लेकिन उसमें नंबर आना चाहिए 8, ओके। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, 28 को क्या लिख सकते हैं, 20 प्लस 8 लिख सकते हैं बेटा। ये बात तो कर सकते हो ना तुम। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 20 प्लस 8 लिखू या 8 प्लस 20 लिखू, बात तो एक ही है, 8d प्लस 20d। इसकी जगह पे मैंने लिख दिया बेटा ये पूरा 28d की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, 8d प्लस 20d, ओके। अब तुमको बहुत अच्छे से बात पता है बेटा कि अगर मैं इतना पार्ट देखूं, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू है बेटा 0 प्लस 20d। अब ये 0 आया कहां से, तो लिख देने का फ्रॉम 1, फ्रॉम 1। a प्लस 8d कहां पे था बेटा, 1 में ही तो था, देख लो ध्यान से तुम। a प्लस 8d की वैल्यू कितनी है, 0 है, 1 में मैंने बताया अभी। तो a प्लस 8d की जगह पे मैंने 0 रखा। अब 0 प्लस 20d करोगे तो क्या आएगा, आने वाला तो 20d है। और ये बात तो राइट साइड की चल रही है, लेफ्ट साइड में क्या चलते जा रहा है तुम्हारा, लेफ्ट साइड में चलते जा रहा है T29, T29 ये लेफ्ट साइड में चलते जा रहा है। इसको दे दो 2 नंबर, ओके। अब देखो, अब तुमको जो प्रूव करना था, राइट साइड में क्या वैल्यू दी है बेटा, राइट साइड में दी गई है ट्वाइस ऑफ T19, ट्वाइस ऑफ T19। तो मैं क्या करता हूं, अब ट्वाइस ऑफ T19 की वैल्यू निकालूंगा मैं।
ओके, ट्वाइस ऑफ T19। तो 2 जो है उसको बाहर ही रखो, T19 को जरा ओपन कर दो तो क्या हो जाएगा, a प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी। ओके, ये कैसे लिखा, तो लिखने का Tn इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू। ओके, ये इससे लिखा मैंने। चलो, 2 ब्रैकेट a प्लस 18d। अब देखो 18 को भी मैं ब्रेक करूंगा 8 नंबर लेके आने के लिए उसमें, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे लिखूंगा 2 ब्रैकेट a प्लस, इसको लिख सकता हूं 8d प्लस 10d, लिख सकता हूं बेटा। अब तुमको बहुत अच्छे से पता है, इसी को मैंने ब्रेक किया यहां पे, ये ब्रेक किया इसको। ओके, इसको मैं बहुत अच्छे से क्या लिख सकता हूं बेटा, इस पार्ट को, इस पार्ट को मैं लिख सकता हूं बेटा 0। इस पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, 0 प्लस बचा क्या, 10d। ओके, तो यहां पे क्या लिखेंगे, 2 इंटू 0 प्लस 10d क्या होगा, 10d होगा, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 20d। ओके, अब देखो ये तो राइट साइड की बात होगी। लेफ्ट साइड में क्या चल रहा है बेटा, लेफ्ट साइड में चल रहा है 2 टाइम्स ऑफ T19, 2 इंटू T19, ये सब तो चल रहा है। ओके, चलो इसको दे दो 3 नंबर। अब जरा चेक करो कि जो मुझे प्रूफ करना था, मुझे क्या करना था, T29 की वैल्यू, T29 की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ T19 दिखानी थी। ओके, तो T29 की वैल्यू कितनी आई है बेटा, T29 की वैल्यू आई है 20d। यहां पे देख लो T29 की वैल्यू क्या आई है, 20d। उसके बाद चेक करो जरा 2 टाइम्स ऑफ T19 की वैल्यू कितनी आई, 2 टाइम्स ऑफ T19 की वैल्यू भी कितनी आई, 20d। मतलब राइट साइड दोनों का क्या है, सेम। तो मैं क्या बोल सकता हूं बेटा, लेफ्ट साइड भी दोनों का क्या होगा, सेम। तो मैं क्या बोल सकता हूं, फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3, क्या बोल सकता हूं, राइट साइड सेम है दोनों का, तो लेफ्ट साइड भी क्या होगा बेटा, सेम। तो देयरफॉर T29 इज ट्वाइस ऑफ T19। ओके, तो यहां पे लिख देने का बस बड़ा बड़ा लाइन, देयरफॉर 29th टर्म ऑफ एन AP is twice of 19th टर्म। बस प्रूफ हो गया बेटा, मेरे को यही तो प्रूफ करना था ना, हो गया ना बेटा। तो देखा, ये क्वेश्चन इतना मजेदार था बेटा, कैसे करना था वो बस तुमको थोड़ा सा दिमाग लगाना था बेटा इस चीज में। ओके, तो इसी के साथ अपना प्रैक्टिस सेट 3.3 खत्म होता है। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे प्रैक्टिस सेट की तरफ, ओके, 3.4 की तरफ। ओके, वैसे तो अभी खबर आई है कि तुम्हारा 25% सिलेबस रिड्यूस हो गया है, तो मुझे चेकआउट करना पड़ेगा कि प्रैक्टिस सेट 3.4 अब तुम्हारे सिलेबस में है कि नहीं। ओके, तो मैं चेक करूंगा, अगर होगा सिलेबस में अभी भी, अगर तुम्हारे होगा 3.4 तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ हाजिर होंगे, किसके साथ, फर्स्ट चैप्टर के साथ, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के साथ। ओके, और ज्योमेट्री भी अपना साथ ही साथ चलेगा। ज्योमेट्री में एक्चुअली जब मैंने वीडियो बनाया, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम निकल चुका है, तो मैंने उसका वीडियो बनाया वैसे, और 3 पैरेलल लाइन के ऊपर क्वेश्चन था वो, तो काफी चीजें मैंने बना के रख दिया है, लेकिन वो पार्ट अब महाराष्ट्र सिलेबस ने निकाल दिया इस साल के लिए। ओके, तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज था कि 25% रिड्यूस कर दिया गया। ओके, ठीक है, तो कोई बात नहीं, वीडियो तो अगले साल के लिए काम आ जाएंगे फिलहाल मेरे लिए। ओके, तो अब वही वीडियो आप लोगों के लिए मैं प्रोवाइड करूंगा जो आपके सिलेबस में अभी इस साल रहेगा। ओके, ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वापस। ओके, तो चलिए, गुड नाइट, शब्बा खैर। ओके।